अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा अपॉइंटमेंट है आज, मैडम सालिया की तरफ से आई हूँ। मैडम वो लड़की आई है जो मैडम सालिया के यहाँ काम करती थी। अरे आज तो मैंने उसे टाइम दिया था ना, बुला के लाओ। जी बुला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बताया था तुमने अपना? अमल नया। अमल, आओ बैठो। आओ सभी बैठो। यहाँ की सब मिकाल, तुम कुछ कहने आए थे ना? और ये लड़की कौन है? बाद में बात करता हूँ, मुझे इंसान है। मिकाल, बाद में बात करता हूँ आपसे। जी मैडम, समरीन मैडम की कॉल। हेलो। उस लड़की को भेजो मेरे पास। लेकिन मैडम वो तो चली गई है। ऐसे कैसे चली गई? पता नहीं मैडम, वो आपके रूम से निकली और चली गई। अच्छा ठीक है, यानी कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जॉब करने के लिए। अमन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? फरनाज, हाँ मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी, प्लीज कोई और जॉब ढूंढ लो मेरे लिए। क्या? तुम वहाँ बैठो तो सही। कम बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं करनी जॉब? मैंने कह दिया ना, मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी। तुम्हें क्या लगता है जॉब्स मिलना बहुत आसान? बात सुनो मेरी, अपनी मर्जी और अपनी पसंद से जॉब यहाँ किसी को नहीं मिलती, और तुम्हें वहाँ मैंने भेजा था। और अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो पूरी मार्केट में मेरी रेप्यूटेशन खराब होगी। मैंने उन्हें तुम्हारी गारंटी दी। तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को। वहां वो आया था। वो कौन? शामिर? नहीं, मिकाल। मिकाल? क्या कहा उसने? कहना क्या है उसने? किसी लड़की के साथ घूम रहा था वहां पर। उसे शॉपिंग करवाने आया होगा वहां। जाहिर सी बात है, अब फिर किसी लड़की को सुनहरे ख्वाब दिखा रहा होगा। और तुम कह रही हो कि मुझे वहां जॉब करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए जॉब। एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही थी, वो बिना किसी को बताए डायरेक्ट मैम के कमरे में चला गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनको बहुत पहले से जानता हो, वहां आना जाना हो उसका। तुम खुद सोचो, मैं वहां जॉब कैसे कर सकती हूँ? प्लीज तुम कोई और जॉब ढूंढ दो, मुझे वहां जॉब नहीं करनी। अमल, वो वहां उसे ड्रेस दिखाने आया होगा, जरूरी तो नहीं है कि वहां बार बार आए, एक बार ही हुआ है ना ऐसा। और तुम सिर्फ एक इत्तेफाक की वजह से इतनी अच्छी जॉब अपने हाथ से जाने दोगे? एक बार अच्छी तरह से सोच लो, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी थी। ये जॉब अगर तुम्हारे हाथ से चली गई तो पता नहीं आगे तुम्हें काम मिले या ना मिले। और देखो, मिकाल शामिर की तरह खूंखार नहीं है। तुमने मुझे खुद बताया था ना कि उस दिन मिकाल ने तुम्हारी हेल्प की थी शामिर से बचने में, है ना? हाँ। तो फिर नहीं, मैं नहीं करूंगी जॉब वहां पर। तुम खुद सोचो, मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ वहां पर? कॉल आ रही है मैम। मना कर दो, चुप कर जाओ तुम। नहीं जाऊंगी। अरे नहीं करो तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, उसे काम करना है, क्यों नहीं करना? जी वो एक्चुअली आज उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। जी जी, वो इंशाल्लाह कल जरूर आएगी। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो यहाँ बैठी हुई क्या खा रही है? जो भी खा रही हूँ, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और वैसे भी जो ये चीज है ना, ये कोई लाखों रुपए की नहीं है। जबान तो देखो कैसे गज भर की लंबी है। माँ से कोई इस लहजे में बात करता है? जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना, गुद्दी से पकड़े तेरी जुबान काट के रख दूंगी। जो बोलने आई है वो बोलना, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? चल उठ यहाँ से, उठ।
जाके अमल के लिए 2 रोटी डाल। सारा दिन कोलू की बैल की तरह मुझे काम करना पड़ता है, थक गई हूँ मैं। बात सुने, आपको अगर कोई काम है ना तो वो बताएं मुझे। उस महारानी का कोई काम नहीं करूंगी मैं। क्यों नहीं करेगी इसका कोई काम? जाके रोटी बना। क्योंकि मुझे वो अच्छी ही नहीं लगती, नफरत है मुझे उससे, दुश्मन है वो मेरी। अच्छा, उसी की कमाई से ना ये तो अपनी दोजख भरती है। ठीक है, फिर कल से ना मैं खुद कमाऊंगी, लेकिन उसके कमाए हुए पैसे से एक दाना भी नहीं खाऊंगी इस घर में। अच्छा, तू नौकरी करेगी जिसने 2 साल में मैट्रिक किया है? अरे तुझे तो कोई अपने घर में मासी भी ना रखे, तू क्या नौकरी करेगी? तो फिर ठीक है ना, मेरी शादी करवा दें आप, कैसा? अच्छा, जैसे इस घर में नोटों के अंबार लगे हुए, कैसे मुंह फाड़ के बोल रही है बेशर्म, मेरी शादी करवा दे। जाके रोटी बना। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुम्हारी जिंदगी कितनी अजीब, और शायद ये भी कि तुम इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हो। मोहब्बत में मेरी तो फरेब के पर्दे में लिपटी हुई। तुमने जिसे अमृत समझा वही जहर निकला। लेकिन अमृत, तुम शायद ये नहीं जानती कि इस दुनिया में तुमसे और मुझसे भी ज्यादा मजबूर और बेबस लड़कियां हैं जो अपनी सारी जिंदगी सुलगती हुए जहन्नुम की तरह गुजार देती, लेकिन फिर भी जिंदा रहने पर मजबूर रहती। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा किसी मजबूर लड़की को जानती? क्या कभी मिली हो ऐसी लड़की से? क्या कभी ऐसी लड़की से मिली हो तुम, जिसके साथ मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा फरेब किया गया? इतना बड़ा फरेब कि उससे उसका बाप ही छिन गया। क्या कभी मिली हो ऐसी लड़की से तुम, जिसका शौहर शादी की पहली रात ही उसे किसी और के हवाले करके चला गया हो? सिर्फ एक शर्त के लिए कि उसे गाड़ी जीतनी थी। क्या मिली हो कभी ऐसी किसी दुल्हन से तुम, जिसकी शादी का जोड़ा ही उसकी इज्जत का कफन बना दिया गया? एक बेमोल, बेकीमत, लाचार लड़की से मिली हो कभी? क्या देखी ऐसी दुल्हन कभी तुमने, जिसको ये नहीं पता कि जो उसका निकाह पढ़ाया गया है वो सही भी था या सिर्फ फरेब, धोखा, बेईमानी? देखी है कभी ऐसी कोई दुल्हन? मैं किसका